तो नमस्कार, वेलकम दोस्तों, वेलकम वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसके एग्जाम्स के एंड देन री एग्जाम्स के प्रिपरेशंस हम लोग अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, जिसके मैं कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही हूँ। इससे पहले हमने कुछ प्रैक्टिस सेट ज्योग्राफी के लिए थे और उसके बाद कुछ साइंस का और अब ये एंशियंट हिस्ट्री का चल रहा है। तो कुल मिला करके हम जीएसजीके की तैयारी कर रहे हैं जो है। और बाकी बस इतना ही कहना है कि 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आती हूँ और ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में होते हैं। बस आपको सिर्फ इतना करना होता है, इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और इनके जवाब को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि ये प्रश्न आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी हम लोग कोई पेपर आउट नहीं कराते कि हम आपको 100% श्योरिटी दे दें कि यही आएंगे, बट एक अनुमान रहता है कि भाई हाँ, मतलब इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे जो वीडियो है, इसका जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो का, वो ये है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में है। मतलब कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन और तथा क्षत्रियों का, मतलब इसमें इसका जो वर्णन है वो कौन से शिलालेख में है। तो उसका जो है नाम है शिलालेख 13। मतलब शिलालेख जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सीधे सीधे एग्जाम में आता है कि मेगस्थनीज किसके किसके शासनकाल में आए थे या किसके दरबार में आए थे या किसके समय काल में आए थे। तो जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया था। उस ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्न कुल शब्द का यानी कि वृषल शब्द का प्रयोग किया गया था। जवाब है मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना कौन से मौर्य शासक ने की थी। तो इसका जवाब है सम्राट अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी, जो एक मौर्य शासक थे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है कि वह कौन सा ग्रंथ है जहाँ पर शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उस ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सके तो ज़रूर बताइएगा कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसका जवाब शामिल किया हुआ है। तो अगर आपने देखा है तो आपको ज़रूर पता होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा और इसका जवाब आपको मालूम होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखवाने का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप लिखें, कमेंट करें, उससे कुछ कोई बहुत मतलब बेनिफिशियल है। बस केवल एक ही उद्देश्य होता है कि आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। आप थोड़ा एक्टिव होते हैं जब आप, मतलब जैसे कि जब आपको कोई चीज़ आती है तो आप बताने के लिए एकदम जैसे आप आगे खड़े होते हैं जो है, तो वो एक्टिव आपको बनाने के लिए सारी चीज़ें कही जाती हैं। अगला प्रश्न है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था। मतलब पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा किसने कहा था। तो इसका जवाब है मेगस्थनीज। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता है सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। अभी हमने पढ़ा कि सड़क निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता है। अब हम प्रश्न है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो गुप्तचरों को जो है गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की थी। तो इसका जवाब है तिस्स। तिस्स जी ने, ये श्रीलंकाई शासक थे, इन्होंने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। अगला क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। मतलब फाइनेंशियल ईयर जो है
वो आपका मौर्य काल में कौन से महीने से आरंभ होता है? तो वो आरंभ होता है आषाढ़ यानी कि जुलाई मंथ से। 10 प्रश्न आप लोगों के हो चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन इज, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, इसका उल्लेख जो है वो मिलता है परिशिष्ट पर्वन धर्म जैन ग्रंथ में। परिशिष्ट पर्वन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक आप जानते हैं कि चरक के नाम इनके नाम से तो बहुत सारे मतलब हॉस्पिटल्स और सब तमाम सेंटर्स बने हुए हैं। इनको तो बहुत फेमस नेम है। ये जो है ये राज चिकित्सक थे कनिष्क के राज दरबारी थे, कनिष्क के राज चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कौन सी कला कारण बनी है? मतलब तक्षशिला की जो कौन सी कला जो है जिसने तक्षशिला को प्रसिद्ध किया था, तो वो थी गांधार कला। गांधार कला की वजह से तक्षशिला बहुत प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह कौन से संग्रहालय में किया गया था? कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह किया गया था मथुरा संग्रहालय में। आंसर इज मथुरा संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस वंश के शासकों द्वारा ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि देने की प्रथा आरंभ की गई थी? फिर से प्रश्न पढ़ती हूँ। किस वंश के शासकों द्वारा ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा आरंभ की गई थी? यह किया गया था सातवाहन वंश के शासकों द्वारा। सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं के लिए उन्होंने मतलब टैक्स फ्री कर दिया था। मतलब उनको ज़मीन जो मिलती थी वो टैक्स फ्री होकर के मिलती थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था या किन्होंने किया था? तो यूनानियों ने किया था। भारतीय रंगमंच में ये मतलब यूनानियों ने ही जो है ये पर्दा, जो रंगमंच में जो पर्दा लगा होता है, तो वो वहाँ पे यूनानियों ने ही इसको शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीयों के लिए रेशम मार्ग सिल्क रूट का आरंभ किसने करवाया था? तो कनिष्क जी ने करवाया था। सिल्क रूट का आरंभ भारतीयों के लिए एक रेशम मार्ग का आरंभ करवाया था। अगला प्रश्न है कि चरक नागार्जुन, थोड़ा फेमस नेम करके दे दिया गया है आपको। यहाँ पे ये जानना है कि समय काल किसके थे, मतलब कौन से समय काल में ये थे या किसके राज दरबारी ये थे? तो चरक आप जानते हैं कि कनिष्क के राज दरबारी थे और नागार्जुन भी जो है वो कनिष्क के राज दरबारी थे। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया या राज किया था? ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिलान में या फिर जो है सीक्वेंस बैठाने में इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो शुंग वंश के बाद जिस वंश ने शासन किया था वो था कण्व वंश ने। कण्व वंश ने सब पहले शुंग वंश आता है, उसके बाद कण्व वंश आता है। अगला प्रश्न है कि सातवाहक शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहक शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी। तो दोस्तों आज के वीडियो के 20 प्रश्न हो चुके हैं। जैसे क्या होता है कि अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी, काफ़ी आसान होंगी। लेकिन जो अगर इतिहास का विद्यार्थी नहीं है और उसको ये सब पढ़ना पड़ता है तो बहुत होती है मुश्किल, समझ में बिल्कुल नहीं आता, सब ऊपर ऊपर से जाता है। कई लोगों को तो बहुत बोरिंग लगता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो हमारा तो क्या होता है कि वो जब लेंदी पैराग्राफ के फॉर्मेट में होता है तो पढ़ने में थोड़ा सा मतलब नींद आने लगती है, इस तरह की समस्या होती हैं। तो अगर ये प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमारे सामने आ जाता है तो हमें समझ में बाद में आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा उसको 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ते हैं तो मेमोराइज भी हो जाता है, समझ में भी आता है। और एग्जाम में अगर हम इन क्वेश्चंस को सही कर ले जाते हैं तो हम एक अच्छा स्कोर भी कर पाते हैं, मेरिट में भी आ पाते हैं और साथ में हमारी जो है नॉलेज भी बढ़ती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। एक छोटी सी सूचना आप लोगों के लिए है कि हम लर्न एंड ग्रो विद श्वेता का एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है। उसकी जो लिंक होती है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। वहाँ से आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं और फिर जो भी एजुकेशन जगत से रिलेटेड न्यूज़ होती है वो भी वहाँ से आपको मिल जाती हूँ। और बाकी
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी बेहतरीन वीडियो में, और देखते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शब खैर, गुड नाइट, बाय बाय।